हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं। चलिए, आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ विवेक लिमिटेड प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप ही अपनी बुक से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, तो फटाफट से अपनी बुक निकाल लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है। उसके बाद इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ है, फिर शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल में नोट नंबर 1 दिए गए हैं और नोट कहाँ दिए होते हैं? नीचे यहाँ पे नोट नंबर 1 ये है। शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल है और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ठीक है। फिर उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस है। रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 दिया हुआ है, तो नोट नंबर 2 कहाँ मिलेगा हमें? वो भी हमें नीचे मिलेगा यहाँ पर। रिजर्व एंड सरप्लस में जर्नल रिजर्व है एंड स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, यानी सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये पी एंड एल का ही बैलेंस होता है। फिर वापस से ऊपर आएंगे और फिर हमारे पास आती हैं करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में दिया हुआ है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में कोई भी नोट नहीं दिया हुआ, सीधा 5000 और 23,000 दिया हुआ है। ठीक है। फिर टोटल है, फिर है हमारे पास नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में फर्स्ट आइटम है फिक्स्ड एसेट, उसमें दिया हुआ है टेंजिबल। टेंजिबल में नोट नंबर 3 दिया हुआ है, तो नोट नंबर 3 भी हम देख लेते हैं। तो नोट नंबर 3 यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिक्स्ड एसेट में टेंजिबल बिल्डिंग है और प्लांट है। ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर चलते हैं। फिक्स टेंजिबल हमारा हो चुका है। इनटेंजिबल में गुडविल दिया हुआ है, तो गुडविल में 20,000 और 30,000। ठीक है। करंट एसेट ट्रेड रिसीवेबल है, इन्वेंट्रीज है, कैश है। इनमें कोई भी नोट नहीं दिया हुआ। ठीक है। तो ये नोट्स टू अकाउंट हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसको हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सीधा नीचे आ जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट वाज 30,000 एंड बिल्डिंग ₹50,000। अच्छा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है? डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। प्लांट पे कितना चार्ज हुआ ड्यूरिंग द ईयर? 30,000 और बिल्डिंग पर हुआ 50,000। इस तरह से हमने पूरा क्वेश्चन रीड कर लिया है। और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ो। ठीक है। चलिए, अब आपने ये काम कर लिया है, मैं ये मान के चलता हूँ। आइए तो शुरू करते हैं। एक मिनट में बुक को रख देता हूँ, उसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियोस देखी हैं, इससे पहले वीडियोस देखी कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो वही तरीका मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। ओके सर। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है फर्स्ट पेज पर आपको फॉर्मेट बनाना है। कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट बनेगा फर्स्ट पेज पर। सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का नाम दिया हुआ है, तो कंपनी का नाम सबसे ऊपर लिखा जाता है, विवेक लिमिटेड। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। नीचे डेट आएगी फॉर द ईयर एंडेड। किस साल के लिए बना रहे हैं? फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पर रुपीज। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या आता था? एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर होती रहें। सबसे पहले आता था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आता था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद आता है
कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और फिर यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पर जाकर एक सेकेंड, टोटल करेंगे इधर। एक्चुअली ऐसा है कि मैं बुक रखी हुई है ऊपर, वो बार बार गिरी जा रही है। एक सेकेंड में थोड़ा सा उसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे A प्लस B प्लस C, तो तीनों एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग का टोटल इधर आएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए, तो हमने सबसे पहले पेज पे क्या किया है, एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्मेट। ओके सर, अब हम नेक्स्ट पेज पे क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट पेज पर फॉर्मेट बनाने के बाद वर्किंग नोट बनाना शुरू करेंगे। यहाँ से वर्किंग नोट, तो एक काम करते हैं, वर्किंग नोट को मैं चलो कोई बात नहीं, डिफरेंट पेन यूज़ नहीं करते। यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, फिर उसके बाद, अब ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कुछ आइटम्स आती हैं, और फिर उसके बाद यहाँ से हमें शुरू करना है काम। थोड़ा सा स्पेस मैंने यहाँ पे छोड़ दिया ताकि जब क्वेश्चन हम रीड करेंगे तो हमारे पास कुछ आइटम्स आती रहेंगी, वो हम यहाँ डाल देंगे। ओके, यहाँ पे हम एसेट साइड से शुरू हो जाएंगे। एसेट साइड पर हमें सबसे पहले क्या आइटम दे रखी है, आप अपनी बुक से देख सकते हैं। एसेट साइड पर सबसे पहले हमारे पास है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट में आता है फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में है टेंजिबल, और टेंजिबल में नोट नंबर 3 दिया हुआ है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ। नॉन करंट एसेट दिए हुए हैं यहाँ पर, फिर इसमें फिक्स एसेट है, यहाँ पर है टेंजिबल। टेंजिबल में नोट नंबर 3 है। तो नोट नंबर 3 में हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, और नोट नंबर 3 में हमने पहले भी देखा था। नोट नंबर 3 में दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, बिल्डिंग है और प्लांट है। तो इनके बैलेंसेस आपको गिवन है यहाँ पर, बिल्डिंग और प्लांट के बैलेंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके बाद एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जिसमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है प्लांट पे 30,000 का और बिल्डिंग पर 50,000 का। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स प्रिपेयर करना पड़ेंगे दोनों के लिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। ठीक है सर, चलिए जी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम अकाउंट बनाएंगे, प्लांट अकाउंट। सर अकाउंट कब कब बनेंगे, अकाउंट आपके पास तब तब बनेंगे जब उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हो। जैसे आपके पास बैलेंस शीट में कोई आइटम है और उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, तो उस केस में तो उसका अकाउंट बनेगा ही बनेगा। टू बैलेंस पीडी बाय बैलेंस सीडी, क्योंकि हमने पढ़ा था एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिया हुआ था प्लांट के ऊपर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं उसको बाय डेप्रिसिएशन। अच्छा, बैलेंस आप बताएंगे प्लांट का कितना दिया हुआ है। बैलेंस प्लांट का दिया हुआ है 40,000 और क्लोजिंग दिया है 70,000। इसी तरह बिल्डिंग का भी अकाउंट बनेगा,
इसके साथ साथ हम बिल्डिंग का अकाउंट भी बना लेंगे। बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है? बिल्डिंग का ओपनिंग है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है बिल्डिंग का 80,000। ठीक है, फिर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखते हैं। प्लांट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो है 30,000 और बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है हमें वो है 50,000। और कोई भी इंफॉर्मेशन एसेट से रिलेटेड यानी प्लांट और बिल्डिंग से रिलेटेड हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, हम इन अकाउंट को कंप्लीट करेंगे। अब इधर कितना आ रहा है 1 लाख, इधर आ रहा है हमारे पास 40, तो बैलेंस आएगा डेबिट साइड पर। डेबिट साइड पर बैलेंस हम डाल देते हैं बैंक, यानी हमने क्या किया है, प्लांट खरीदा है, ड्यूरिंग देयर प्लांट हमने परचेज किया है। ये सभी अकाउंट मैंने आपको एक वीडियो में समझाए हुए हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ से पहले आप वीडियोस देखिए, मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर हैं, ऑलरेडी 6 वीडियो मैंने डाली हुई हैं, तो उनको अच्छे से देखिए, उसके बाद ये वीडियो करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है टोटल 1,30,000 और बैलेंस निकल के आया डेबिट साइड पर। यहाँ पे टू बैंक, इसका मतलब हमने ड्यूरिंग देयर कैश में बिल्डिंग कितने की परचेज करी है, 30,000 की। ठीक है सर, फिर एक काम करते हैं, जैसे ही हमारे अकाउंट प्रिपेयर हो जाते हैं तो हमें इसको डबल पोस्टिंग डालनी होती है, हर आइटम का डेबिट, हर आइटम का क्रेडिट। तो आप देख सकते हैं हम यहाँ पर प्लांट में बैलेंस बीडी कहीं जाते नहीं है, बैंक अकाउंट ये परचेज करिए 60,000 की, तो ये क्या है, डेबिट है यहाँ पर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये क्रेडिट होगी, क्रेडिट का मतलब माइनस होगी। अच्छा, जब भी बैंक की फिगर हो उसको आप नीचे से चेक करेंगे, मतलब सबसे पहले फाइनेंसिंग में चेक करेंगे अगर बैंक की फिगर है, फाइनेंसिंग में फॉल नहीं करेगी तो फिर इन्वेस्टिंग में करेंगे, अगर इन्वेस्टिंग में भी नहीं आई तो फिर ऑपरेटिंग में करेंगे। ठीक है, और ऑपरेटिंग में वो फॉल करी जाएगी, जब इन दोनों में नहीं करेगी तो कहाँ करेगी, यहाँ पे कर जाएगी। ठीक है सर, देखते हैं। प्लांट हमने खरीदा है 60,000 का, तो क्या फाइनेंसिंग में आएगा प्लांट? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी कौन कौन सी है, हमें फाइनेंस रेज करना, इक्विटी शेयर इशू करने, प्रेफरेंस शेयर इशू करने, डिबेंचर इशू करने, लोन लेना, इस तरह से, प्लस उनकी रीपेमेंट होती है, और उनसे रिलेटेड सर्विस कॉस्ट, जैसे इक्विटी वालों या प्रेफरेंस वालों को हम देते हैं डिविडेंड, और डिबेंचर होल्डर्स हैं और बैंक वाले हैं उनको देते हैं हम इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं सर्विस कॉस्ट। तो पैसा लेना, पैसा वापस करना, प्लस इनकी सर्विस कॉस्ट ही इसमें आती है। तो यहाँ पे ये प्लांट कहीं पे भी नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर चेक करेंगे, क्या इन्वेस्टिंग में आ रहा है प्लांट, आपने क्या करा है, खरीदा है ड्यूरिंग देयर, हाँ जी, इन्वेस्टिंग में आता था। फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, इनकी खरीद और बेच यानी सेल परचेज कहाँ पे आएगी, इन्वेस्टिंग में फॉल करेगी, प्लस इनसे जुड़ी हुई जो भी सर्विस कॉस्ट है, सॉरी इनसे जुड़ी हुई जो भी इनकम्स हैं वो भी यहीं पे फॉल करेंगी, जैसे इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और रेंट मिलता है और डिविडेंड मिलता है, तो यहाँ पे क्या क्या आएंगे, फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल और इंटेंजिबल एंड इन्वेस्टमेंट, प्लस उनसे रिलेटेड जो भी इनकम है वो सभी यहाँ पे आती हैं। ठीक है सर, हमें याद आ गया। चलिए, तो यहाँ पे आएगी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे डेबिट है तो यहाँ पे हम कर देंगे क्रेडिट। आप बोलोगे सर ये डेबिट क्रेडिट का क्या आप बता रहे हो, तो सीधी सीधी बात समझ आती है, पैसा गया यानी कैश का आउटफ्लो हुआ तो ये माइनस आएगी, लेकिन अभी आपको इजी लग रहा है, लेकिन एक जगह ऐसी आएगी जब आप फंस जाओगे। तो मैं आपको दो दो तरीके समझा रहा हूँ,
ये डेबिट साइड है, यहाँ पे होगा क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब माइनस होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, ठीक है। वैसे यहाँ दिमाग वाला तरीका भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन जब ऑपरेटिंग में आइटम डाली जाएंगी तो आपका दिमाग वाला जो तरीका है वो फेल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको दो दो तरीके बता के चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी। फिर इसी तरह से हम ये देखेंगे डेप्रिसिएशन। बैलेंस सीडी और बीडी कहीं जाएंगे नहीं, डेप्रिसिएशन देखेंगे। डेप्रिसिएशन बैंक की आइटम नहीं है, ये किसके आइटम है, P&L के आइटम है। तो P&L की जब भी आइटम होगी उसको आप यहाँ से चेक करना शुरू करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे आती थी 3 आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब रिजर्व में डाला है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। डिविडेंड कोई भी हो सकता है आगे। तो 3 आइटम में ये फॉल नहीं कर रहा है, तो अगर वहाँ पे फॉल नहीं करता तो यहाँ पे आ जाएगा ये। यहाँ पे लिखते हैं हम एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। तो यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है इस अकाउंट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। डेबिट का मतलब कैश फ्लो में होता है प्लस, ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पे आप चेक करो, क्या वो आपने जो तरीका लगाया था दिमाग से सोचने वाला कि कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस हो जाएगा, इनफ्लो हो रहा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे लग पा रहा है क्या वो डेप्रिसिएशन? यहाँ पे आपने डाला, क्या दिमाग वाला तरीका अप्लाई हो रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। मैं बाद में इसको भी समझाऊंगा कि इनके रीज़न क्या है यहाँ पे डालने के, लेकिन अभी आप इसको ऐसे ही समझे। एक वीडियो इसके ऊपर बनाऊंगा, इनके रीज़न समझाऊंगा, जिसमें इनका रीज़न आपको पता लगेगा ये डेबिट यानी प्लस क्यों होता है यहाँ पर। ओके, चलिए बाकी हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। ओके।